हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं सर, उनके लिए अपन क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑन सेट ऑफ ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सर जितने भी चैप्टर्स मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ सर, इन सब के आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। सर ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि आगे भी जो चैप्टर्स है सर, अभी तो अपन को जीएसटी कस्टम सब करना है, तो कोई भी चैप्टर्स आपका मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लबिंग इससे पहले कि मैंने पूरे चैप्टर्स की वीडियोस डाल दी सर। स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ध्यान दो। श्याम ट्रांसफर 2000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू मिस बबीता विदाउट एनी कंसिडरेशन। लेटर श्याम एंड मिस बबीता गॉट मैरिड टू ईच अदर। सर इसने शेयर्स शादी के पहले दिया है, तो सर उन शेयर से अगर डिविडेंड इनकम हो भी गई तो क्या क्लबिंग होगी? नो सर, क्लबिंग तो तब होती सर जब शादी हो जाती, शादी के बाद एसेट देता और उस एसेट से इनकम होती, और जब इनकम होती तब उनकी शादी हुई रहती, तब क्लबिंग की बात आती। यहां पर तो क्लबिंग की बात आएगी नहीं सर। तो देखो सर, टैक्सेबल इन द हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, नो सर। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ श्याम बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज बट नॉट आफ्टर मैरिज, ये वाली तो बात ही नहीं है सर। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ श्याम आफ्टर मैरिज बट बिफोर नॉट बिफोर मैरिज, नहीं सर। नेवर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ श्याम। सर टैक्सेबल क्यों होगा? टैक्सेबल ही क्यों होगा? ये चीज सीधा सीधा किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? बबीता के हाथ में, क्योंकि यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, शादी के पहले ट्रांसफर किया है। ध्यान रखना सर। अगला, Rohit, a chartered accountant, is working as an accountant officer in Raj Private Limited on a salary of 20,000 per month. He got married to Miss Pooja, who holds 25% share in this company. What will be the impact of the salary paid to Rohit? सर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों सर? रोहित चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, पहले उस बंदे के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा सर। कोई इनकम क्लब नहीं होगी सर। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Shiva gifted a let-out building which fetches rental income of, देखो सर, 10,500 per month to his son's wife. क्या यहाँ पर क्लबिंग वाली बात आती है? सर, the municipal tax of 6,000 paid on the property was paid on 10/1/2022. ठीक है सर। उसके बाद आपको ये बोल रहा था टोटल इनकम फॉर ऑल द अदर फ्रॉम ऑल द अदर सोर्सेज अमाउंटेड टू ₹2,60,000 एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम द अबव सेड प्रॉपर्टी। आपको बोल रहे सर टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स निकालना है। सिंपल सी बात है सर, ये आपको 2021 में सर रेंटल इनकम बता रहा है, तो सर 21-22 में क्या ये प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने रेंट आउट में रहेगी? यस सर। सर देखो, 1/11/2021 को लेट आउट किया था सर, तो सर 20-21 में तो सर ये सिर्फ 5 ही महीने लेट आउट थी, बट जब बात 21-22 की हुई तो क्या ये पूरी लेट आउट रहेगी? यस सर। तो 10,500 इंटू 12, ये कितना आ रहा है सर? 1,26,000 ये लेट आउट है, माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना है सर? 6,000, ये माइनस कर लेंगे सर, तो ये आ जाएगा 120। ये आ गई एनुअल वैल्यू माइनस 30%। सर इसका 30%, एक मिनट, 1,20,000 का 30% सर 36,000, तो ये हमारा आ जाएगा 84,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इससे अपन ऐड कर लेंगे सर उसकी जो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है सर? 2,60,000, तो ये आ रहा है सर 2 लाख, एक मिनट 84,000 प्लस 2,60,000, सर ये आ रहा है 3,44,000। समझ आया? बहुत सिंपल था, इजी था। अगला देखो, बेबी मीना एज 12 years, अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एक्टेड इन अ फीचर्ड फिल्म एंड अर्न 3,50,000। सर बच्चे का टैलेंट है, क्लबिंग होगी? नहीं सर। द टोटल इनकम और फादर एंड मदर, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्लब होगा ही नहीं सर, क्लब होगा ही नहीं। ठीक है, चार्जेबल टू टैक्स इन आवर ओन हैंड्स, क्लबिंग की तो बात ही नहीं है सर। अगला देखो, Ram has gifted an amount of 10 lakh to his wife Sita without consideration, which was invested by his wife in interest-bearing security. She earned an interest of 1 lakh. Sir, क्या इस interest की income club हो जाएगी husband के हाथ में? Yes sir. The interest of 1 lakh was further invested by her in the business from which she earned a profit of 15,000. इसकी वाइफ स्मार्ट थी सर, वो जो इंटरेस्ट इनकम हो रही थी उसको भी इन्वेस्ट किया था और उससे 15,000 रुपए इनकम हुई।
क्या ये क्लब होगी? नो सर, ये क्लब नहीं होगी, ये 15,000 क्लब नहीं होगा। तो बोल रहा है सर अमाउंट विच इज टू बी इंक्लूडेड आउट ऑफ दिस गिफ्टेड अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ राम इज सर 1 लाख। 15,000 क्लब नहीं होगा सर। एक बार जो एसेट दी गई उससे जो इनकम होती है वो क्लब होती है सर। जो इनकम मिल क्लबिंग वाली इनकम है उसको कहीं इन्वेस्ट किया और उससे कोई इनकम हुई तो वो क्लबिंग नहीं होती सर। आगे देखो, Kapoor gifted 10 lakh to his wife Sunita Kapoor on 15th May 2021. The amount of gift is 10 lakh was invested by his wife in debenture. सर सेम है। क्या टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर। तो 10 लाख का 12% और 1 जून से दिया हुआ है तो 10 लाख का 12%, अप्रैल में हटा दो जून, तो सर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 या अरे 1,20,000, हाँ 1,20,000 ही तो होगा ना। 10 लाख का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 क्या आएगा सर? 1 लाख। 1 लाख का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1 लाख विल बी टैक्सेबल एज डिबेंचर्स इनकम, ठीक है। अर्न बाय द सुनीता शैल बी क्लब्ड। ये देखो सर बहुत सिंपल सी बात है, 1 लाख की क्लबिंग हो जाएगी। आगे देखो, ऑल द इनकम विच अराइजेस और एक्रूज टू द माइनर चाइल्ड not suffering from any disability or specified in section 80U shall be clubbed with the income of parents whose total income excluding the income to be included of a minor not derived from any activity involving application of a skill, talent and specialized knowledge। ये बोले सर किसके हाथ में एक बच्चे की इनकम क्लब हो जाएगी? सिंपल सी बात है सर, जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। तो देखो ये ऑप्शन देखो, with the income of that parents whose total income is greater before clubbing of such income। बहुत सिंपल है। अगला देखो, which or out of the following income is not to be clubbed while computing income of HUF for the assessment year। क्या क्लब नहीं होगा? देखो सर क्या बोल रहे हैं, fees or remuneration received by a member as a director or a partner in a company or a firm if the funds of the HUF are invested। क्या ये क्लब हो जाता है? यस सर, ये क्लब हो जाता है। इनकम फ्रॉम स्त्रीधन एंड पर्सनल इनकम ऑफ द मेंबर्स। सर पर्सनल इनकम ऑफ द मेंबर्स क्लब नहीं होती। और स्त्रीधन वर्ड का मतलब है सर जो वुमेन्स की स्पेसिफिक इनकम है जिसको वुमेन्स कभी भी क्लेम कर सकती है, ये क्लब नहीं होती सर, किसी के साथ क्लब नहीं होती है। तो यही ऑप्शन हो गया सर। आगे पढ़ लेते हैं, इनकम ऑफ माइनर सन आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैमिली फंड, क्या ये क्लब होता है? यस सर, ये क्लब हो जाता है। आगे देखो, अय्यर गिफ्टेड 100 shares to his wife on 1st August 2016. She received 200 bonus share from the company in April 2020. All the shares were sold to his friend for 1,50,000. The 100 shares were originally acquired by Ayer for 5,000. The capital gain on the sale of share in the month of May 2021 shall be chargeable to tax. Sir, देखो क्या इसने 100 शेयर गिफ्ट किया था? यस सर। क्या ये जो शेयर गिफ्ट किया है इस शेयर से जो इनकम होगी क्या वो क्लब हो जाएगी? यस सर, अय्यर के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो देखो सर 100 शेयर की इनकम क्लब हो जाएगी अय्यर के हाथ में, और बोनस शेयर इसको मिला है किसको? वाइफ को। अब बात आ रही है सर क्या बोनस शेयर की इनकम भी क्लब होगी? नहीं सर, बोनस शेयर की इनकम क्यों क्लब करोगे सर? तो बोनस शेयर की इनकम क्लब नहीं होगी, 100 शेयर की इनकम क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। आगे बढ़ते देखो, रोहित इज वर्किंग इन अ कंपनी working as a company secretary in Raj Chemical Private Limited on a salary of 20,000 per month. He got married to Pooja, who hold 25% of shares of this company. सर अभी तो पढ़े हैं सर, क्या क्लबिंग होगी? सर ये डिपेंड करता है। अगर इसको सर ये वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी है तो सर इस बंदे के पास प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन पहले से है, तो क्लबिंग की तो बात ही नहीं आती सर। यहाँ पर नो अमाउंट टू बी क्लब्ड। आगे देखो, ट्रांसफर ऑफ इनकम इज रिवोकेबल इन द फॉलोइंग केस। सर ट्रांसफर ऑफ इनकम कब रिवोकेबल होता है? सेल विद कंडीशन ऑफ अ रीपर्चेस, ठीक है। पावर टू चेंज बेनिफिशियरी और ट्रस्टी, यस सर। दोनों ऑप्शन है सर, बोथ ए एंड बी। ये दोनों केस में सर ट्रांसफर ऑफ इनकम इज रिवोकेबल, जहां पर अपन ट्रांसफरी को चेंज भी कर सकते हैं सर। आगे देखो, राम हैज गिफ्टेड ऑन 11 May 2021 an amount of 10 lakh to his wife Sita without consideration and also for not to the agreement to live apart. The gifted amount was reinvested by his wife in an interest bearing security. सर अभी तो क्वेश्चन किया सर क्या जो इंटरेस्ट मिला है क्या वो क्लब हो जाएगा? यस सर। अब यही इंटरेस्ट इनकम को कहीं इन्वेस्ट किया गया और उससे इनकम हुई है, क्या वो क्लब होगी? नहीं सर, अभी तो पढ़े, सेम क्वेश्चन पढ़े सर। आगे बढ़ते हैं देखो, Revocable transfer of asset as per the section 61 of the Income Tax Act 1961 include the transfer which gives a right to reassume power during the lifetime of the beneficiary sir। मतलब ट्रांसफरी
जब तक ट्रांसफरी जिंदा है, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफरी मरा वो एसेट मेरे पास वापस आ जाएगी, ठीक है। अगला देखो, इनकम फ्रॉम एसेट एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 shall not be included in the income of the transferor where an individual transfer directly or indirectly any asset other than house property to the spouse when he has received adequate consideration, wife adequate consideration दे दे, या फिर he has made with an agreement to live apart, इस केस पे भी क्लबिंग नहीं होती है। आफ्टर दैट डेथ ऑफ द अदर ट्रांसफरी और ट्रांसफरर, सर तीनों केसेस में क्लबिंग नहीं होगी सर, भले इसने वाइफ को ट्रांसफर किया। आगे देखो, माइनर श्रुति एज 13 ईयर हैज फॉलोइंग इनकम, नेट इनकम फ्रॉम डांसिंग दिया हुआ है सर, डांसिंग इसका पर्सनल टैलेंट है, क्या क्लब होगा? नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 62,000, क्या ये क्लब होता है? यस सर क्लब होता है, पर याद रखना सर माइनर के केस में 1500 रुपए की एग्जेम्पशन है, वो क्लेम भी कर सकते हैं सर। कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑफ आवर पेरेंट्स सर नॉन रिलेटिव 45,000, ये क्लब होता, पर ये तो 50,000 से वैसे ही कम है, क्लब करके करोगे क्या सर? हाउ मच ऑफ आवर इनकम विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ आवर पेरेंट्स सर 62,000 माइनस 1500 करना पड़ेगा, 62,000 माइनस 1500 सर 6,500, इतना ही क्लबिंग होगी। समझ आया? आगे बढ़ते सर। देखो सर, अभी अपन ने क्लबिंग के क्वेश्चन कंप्लीट किए, अब अपन किसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे सर? एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर ये दोनों छोटे छोटे साथ साथ कंप्लीट करते हैं, बहुत सारा करना है सर, बहुत सारा करना है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर सके, जहाँ छोटे छोटे वहां दो को एक साथ कर लेते हैं, जहां बड़े होते हैं तो वहां पर मैं सिंगल वीडियो पे कर लेता हूँ। देखो सर, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखो सर, इफ एन इंडिविजुअल हैविंग अ सेल टर्नओवर ऑफ 60 लाख फाइल इज रिटर्न इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 आफ्टर द ड्यू डेट। ओ भाई, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में सर अनएब्सॉर्ब जो बिजनेस लॉस है उसको तो तू कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको तू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो देखो सर, ही कैन कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, क्या कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा सर? ओनली अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। समझ आया? आगे बढ़ते देखो, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स कुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेम इनकम। सर सेम इनकम से ही एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं होगा सर। अगला देखो, इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताना सर। तो सबसे पहले तो सर करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर, फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो 2 3 4 1, तो सर देखो 2 3 4 1 सिंपल। अगला देखो, अ पार्टनरशिप फॉर्म विद 4 इक्वल पार्टनर्स बॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 3 लाख एंड अ बिजनेस लॉस ऑफ 3 लाख रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 2021। ऑन 1 अप्रैल 2020 2 पार्टनर्स रिटायर्ड, 2 पार्टनर रिटायर हो गए, तो सर 3 लाख 4 पार्टनर का था लॉस, 2 पार्टनर रिटायर हो गए। देखो सर 3 लाख रुपए लॉस 4 पार्टनर का था, तो 2 लाख रुपए के 2 पार्टनर का कितना हो जाएगा सर? 1.5 लाख। तो जो 2 पार्टनर रिटायर हो गए सर, उनका लॉस क्या फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? नो सर। तो फॉर्म ऑफ लॉस मैक्सिमम कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? 1.5। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अमाउंट दैट एसएससी फॉर्म कैन सेट ऑफ अगेंस्ट इट्स इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, कितना सर? देखो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के लिए कंडीशन है। तो सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन देखो, यहाँ पर तो दोनों 3 लाख बोल रहे हैं, यहाँ दोनों मिला के 3 लाख बोल रहा है, यहाँ पर एक 3 लाख और एक नील है, ये सर ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन है सर। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 1,50,000, क्योंकि बच्चे तो 2 पार्टनर रिटायर हो गए, उनका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अवेलेबल आफ्टर इंटर सोर्स सेट ऑफ कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम इन द अदर हेड? पहले इंटर सोर्स होता है, फिर इंटर हेड होता है सर, फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इंटर हेड में क्या एडजस्ट नहीं होता है? देखो सर, स्पेकुलेशन लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं होता, वो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही होता है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से होता है। लॉस अंडर द कैपिटल गेन के हेड की इनकम से ही होगा सर, ठीक है। तो क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस a loss return must be filed by the SSC within the stipulated time and get the loss return determined by the assessing officer. However, this condition is not applicable to सर, आप IHP के केस में अगर रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं भी की हो तो भी क्या IHP का लॉस क्लेम कर सकते हो? यस सर, ये बात ध्यान रखना सर। अगला देखो, Birent discontinued wholesale trade in medicine from 1st July 2017. He recovered 1,50,000 in October 2021, being a bad debt which has been written off and allowed in the assessment year 18-19. तो bad debt recovered है, तो क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, एज अ PGBP बिजनेस इनकम ही टैक्सेबल है।
He is eligible brought forward business losses of trading wholesale trade in medicine of 1,70,000. क्या ये इससे एडजस्ट हो जाएगा? यस सर, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा. तो consequences of bad debt recovered is that it is eligible to be set off against the brought forward business loss. Yes sir. It is chargeable to tax. Tax chargeable to tax तो है सर, पर क्या वो एडजस्ट भी हो जाएगा? यस सर. द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज नॉट टैक्सेबल. नहीं नहीं नहीं. और क्या ऑप्शन है? 50%. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हम. तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर तो सर जो आपका जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ है वो पीजीपी की इनकम हो गई, उससे आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो. आगे बढ़ते देखो. अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर. सर लॉस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 साल. स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है? 4 साल. नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट. सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी विनिंग से ना कोई लॉस, ना कोई डिडक्शन, ना कोई एग्जेम्पशन, कुछ नहीं हो सकता सर. अगला देखो. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड. डेप्रिसिएशन तो आप इनडेफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सर. आगे देखो. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ओनली. स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा सर. आगे देखो. Mr. Sahu has loss from house property of 1,10,000 for the assessment year 2023. He can carry forward loss. Sir 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. IHP का लॉस है. अगला देखो. Mr. Asif for the previous year has business loss of 1,30,000. Income from salary. सर क्या बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट होता है? नहीं सर. स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ 1,10,000 स्पेकुलेशन गेन है सर. सर नॉर्मल बिजनेस का लॉस क्या स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है? यस सर, ये इससे एडजस्ट होता है. पर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं होता है. ये बात का ध्यान रखना सर. ठीक है, तो ये 1,30,000 1,10,000 से एडजस्ट हो जाएगा. तो सर आपसे पूछ रहे हैं इसकी टोटल इनकम क्या आएगी? सर इसकी इनकम सैलरी की आएगी 2,40,000 और बचा हुआ 20,000 बिजनेस लॉस. ये क्या करेगा? कैरी फॉरवर्ड. सिंपल. अगला देखो. मथुरा स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन कोल्ड चेन कोल्ड स्टोरेज हैज brought forward business loss of 12 lakhs. 12 लाख का बिजनेस लॉस है रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इट्स इनकम फ्रॉम सेट बिजनेस इज 9 लाख. क्या स्पेसिफाइड बिजनेस? सर कोल्ड स्टोरेज जो होता है क्या स्पेसिफाइड बिजनेस पे कवर्ड है? यस सर, सेक्शन 35 AD इसमें कवर है. सर तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस क्या स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाए? सॉरी, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस क्या स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा? यस सर. तो 12 लाख का लॉस है, ये 9 लाख से एडजस्ट हो जाएगा. सर अभी भी 3 लाख का लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा. इट ऑल्सो हैज अ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड इन फूड ग्रेन्स. सर क्या फूड ग्रेन्स का ट्रेड जो नॉर्मल बिजनेस है, क्या इस बिजनेस के प्रॉफिट से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस एडजस्ट होता है? नहीं सर, ये एडजस्ट नहीं होता, ध्यान रखना. तो टोटल इनकम इसकी कितनी हो जाएगी? 6 लाख. और 3 लाख जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना. अगला क्वेश्चन देखो. अ कंपनी लिमिटेड हैज बिजनेस लॉस एंड एन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 10 crore. B company limited is a profit making company. B company limited want to acquire A company. Acquire करना चाहते हैं सर. देखो. With the benefit of set up of brought forward losses and unabsorbed depreciation. मतलब A limited के पास brought forward business losses है और unabsorbed depreciation है. The legal permissible method is. सर क्या करो? सीधा सीधा उसको परचेस कर लो. रिवर्स मर्जर अपन पढ़ के नहीं आए सर. स्लम सेल ऑफ ए लिमिटेड नहीं सर, पूरा सेल नहीं करना रहता है सर. कन्वर्टिंग ए लिमिटेड इनटू सब्सिडरी नहीं सर, सब्सिडरी में क्यों कन्वर्ट करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है. सिंपल सी बात है सर, अगर आप उसको परचेस करते हो तो उसका लॉस अब आपका होगा और उसका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपका होगा और आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. आगे देखो. वेयर एन एसएससी हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इट इज एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड. सर अपन पढ़ के आए कितने बार, सेम क्वेश्चन है. देखो. मिस्टर सिद्धांत इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी. हिज इनकम अंडर वेरियस हेड्स आर. सैलरी का दिया हुआ है. लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या ये इससे एडजस्ट हो जाएगा? यस सर, करना पड़ेगा. तो 5,60,000 माइनस 65,000. तो सर अभी हमारी नेट इनकम आ रही है एडजस्ट करने के बाद 4,95,000. ठीक. आगे लॉस फ्रॉम बिजनेस. सर बिजनेस का लॉस के सैलरी से एडजस्ट होता है? नहीं सर. एंड लॉस फ्रॉम अदर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड का लॉस है, क्या ये भी एडजस्ट हो जाएगा? 30,000. यस सर, ये भी सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा. तो सर आ कितना जाएगा? माइनस 30,000 कर लो. माइनस 30,000. सर ये 4,65,000 आ जाएगा. ये देखो सर ऑप्शन 4,65,000 आया समझ. अगला देखो.
अ कंपनी हैज फॉलोइंग करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। सर ये क्वेश्चन सेम है, अब भी तो करे सर, सीक्वेंस बताना था, सेम क्वेश्चन। अगला देखो, रोहन एंगेज इन मल्टीफेशियस एक्टिविटी, रिपोर्ट द फॉलोइंग। सर अब भी तो किए हैं, बट चलो फिर भी कर लेते। लॉस फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ 80,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ 1,20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ 70,000। ही फाइल्ड हिज रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट। अरे यार, ड्यू डेट के बाद अगर फाइल किया है तो सर सिर्फ और सिर्फ आईएचपी का लॉस क्लेम कर सकता है, पीजीईपी और कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा सर। ठीक है, आगे देखो, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years, ये हम पढ़ चुके सर। इन विच केस अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ so much of the losses proportionate or to the share of a retired or deceased person exceeding his or her share of the profit, if any, in the firm is firm in respect of the previous year, where the public are not substantially interested, where the business or profession is succeeded by another person, where the change occurred in the constitution। सर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, मतलब सर नया पार्टनर एडमिट हो गया या पुराना पार्टनर रिटायर हो गया, उस केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का जो लॉस है वो पार्टनरशिप फर्म एडजस्ट नहीं कर सकती, याद रखना सर। अगला देखो, द लॉस डिराइव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या अदर हाउस से हो सकता है? यस सर। क्या कैपिटल गेन से हो सकता है? यस सर। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो सकता है? यस सर। ये ए और सी नहीं सर, ये गलत है, देखो लिखा भी हुआ है एमसीक्यू इज इनकरेक्ट। सर ये तो तीनों से एडजस्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो 24, आनंद रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 1 April 2021 to 31 March 2022 his business loss 60,000, short term capital gain on sale of gold 40,000, long term capital gain on sale of house property 3,60,000। सर देखो, गोल्ड से जो शॉर्ट टर्म टैक्सेबल है ये स्लैब के बेसिस में, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है ये 20% टैक्सेबल है, तो हमारे पास बिजनेस लॉस है। सर क्या बिजनेस का लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है? यस सर। पर कैपिटल गेन का लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता, तो बिजनेस का लॉस अपन पहले किससे एडजस्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म से। तो सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लैब अप्लाई होता है और स्लैब 30% तक जाता है सर, भूलना मत। तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर लिए 40,000, अभी भी 20,000 का बिजनेस लॉस बच गया, तो वो अपन किससे एडजस्ट कर लेंगे? कैपिटल गेन से। तो सर हमारा लॉस कितना, अब हमारी कैपिटल गेन वाली इनकम कितनी आ जाएगी? 3,40,000। तो सर वो आपसे टोटल इनकम ही तो पूछ रहा है, तो टोटल इनकम क्या आ जाएगा सर? 3,40,000। सिंपल। आगे बढ़ते सर, द लॉस कंप्यूटेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मतलब विद इन द हेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द सेम ईयर फ्रॉम। सर अगर सेम ईयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो एडजस्ट हो सकता है। मैक्सिमम कितना सर? मैक्सिमम करंट ईयर में 2 लाख का लॉस एडजस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बचा कुचा कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब समझो सर, अगर आईएचपी का लॉस 5 लाख है तो करंट ईयर में आप 2 लाख एडजस्ट करोगे और बचा 3 लाख को क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ये बात का ध्यान रखना सर। आगे देखो, द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 79 of the Income Tax Act 1961 by a closely held company which is a subsidiary of foreign company as a result of amalgamation or demerger is subject to a condition that specified percent। सर specified percent कितना है सर? 51%। अगर आपका 51% है तो फिर आप क्लेम कर सकते हो सामने वाली कंपनी का लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि फॉरेन कंपनी का केस है ना, तो याद रखना 51%। अगला देखो, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस बट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। सर सैलरी इनकम से बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं होता। आगे देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 72 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, दोनों से हो सकता है सर। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते देखो सर, आगे ये रहा, द लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स। सर अगर आप ये बिजनेस ही करते हो तो ये लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है? 4 साल। अगला देखो, where the net result from any assessment year in respect of any source falling under any head of the income is a loss, the SEC is entitled to set off the amount of such loss against the income from any other source under the same head. However, certain losses are not allowed to be set off as per the general rule. Find out which of the following are those. Sir, speculation business का loss क्या speculation business से ही होता है? Yes sir. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होता है। कैजुअल इनकम है सर, और लॉस फ्रॉम एग्जेंटेड इनकम ये तो कहीं एडजस्ट ही नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है सर,
इन्होंने बोला फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा, हाउएवर सर्टेन लॉसेस आर नॉट बीइंग अलाउड टू बी सेट ऑफ। तो सर यहां पर तो चारों आ जाएगा, क्योंकि सर एग्जाम सोर्स से अगर आपको लॉस हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम से लॉस हो भी रहा है, तो वो कहीं एडजस्ट नहीं होता सर। आगे बढ़ते हैं, देखो Padmaja the following income loss for the previous year ended 31st March 2022. Income from lottery winning 7 lakh. Loss from non-speculation business 3 lakh. Dividend income from Indian company. सर बिजनेस का लॉस क्या डिविडेंड इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। पर सर क्या जो बिजनेस का लॉस है वो लॉटरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं सर। तो बोल रहे हैं सर व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल? तो टोटल इनकम चार्जेबल क्या आ जाएगी सर? लॉटरी इनकम, क्योंकि बिजनेस का तो लॉस और भी बचा है सर जो कैरी फॉरवर्ड करना है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है सर। देखो बहुत सिंपल था, इसीलिए बोला मैंने क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ साथ में हो गया सर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ? क्या चीज एलिजिबल नहीं है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के लिए? लॉसेस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, लॉस अंडर द, ये देखो सर, लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सर अदर सोर्सेज का लॉस क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? नहीं सर, कभी नहीं होता। आईएचपी का तो होता है 8 साल, शॉर्ट टर्म का भी 8 साल सर, ओविंग एंड मेंटेनिंग का 4 साल, अदर सोर्सेज का एडजस्ट नहीं होता। समझ आया? ये हमने सर सेट ऑन सेट ऑफ और क्लबिंग कंप्लीट किया। इसके बाद आगे और भी चैप्टर्स है और भी है सर, उनके भी एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज जो है, ये प्लेलिस्ट है जो फ्रेंड्स तक शेयर करना, बहुत हेल्प मिलेगी सर लोगों को। सर सीएस वालों के लिए बहुत जन्नत है कि उनके पास के पेपर्स मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स। याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।